हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। कौन सी का एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। क्या लिखेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक क्या देखेंगे? परमाणु संरचना। ठीक है, तो इस तरह से बना देते हैं कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहता है अपनी कक्षा में। जैसे ऑर्बिट सब बना दे करके, तीन तो इधर ऐसे करके बना दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। लिखोगे पॉइंट में कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? हाँ, अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद करोगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। किस पे? प्रोटॉन पे। याद करके रखोगे इसमें पहला पॉइंट, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा। तो पूछेगा प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मूव करते रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता। ठीक है, तो बताओ प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर अपनी कक्षा में क्या होता है? घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? बाहर में चक्कर लगाते हैं। देखो ऐसा घूम रहा है ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है अपनी कक्षा में। क्या होता है? घूमते रहता है।
सबसे छोटी इकाई क्या है पूछेगा तो परमाणु। क्या लिखोगे? सबसे छोटी इकाई क्या है बोलेगा तो परमाणु। ठीक है, क्या पूछेगा? सबसे छोटी इकाई, तो क्या हो जाएगा? परमाणु। सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु। ठीक है, सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? परमाणु। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? परमाणु। इकाई का मतलब जो अपना काम पूरा कर सके ना। इकाई का मतलब क्या होता है? जो अपना काम पूरा कर सके। इकाई का क्या मतलब होता है? जो अपना काम पूरा कर सके, जो अपना काम पूरा कर सके, अपना काम पूरा कर सके। ठीक, तो इकाई का क्या मतलब होता है? जो अपना काम पूरा कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर में घूमते रहता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु। सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु। अब एक साइंटिस्ट आते हैं, बोरबोरी। क्या साइंटिस्ट का नाम है? बोरबोरी। क्या नाम है? बोरबोरी साइंटिस्ट का नाम। ठीक, एक साइंटिस्ट आते हैं, क्या नाम है उसका? बोरबोरी। वो क्या करते हैं देखिए, वो ये डिसाइड करेंगे कि कितनी कक्षा, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, वो क्या बताता है कि कितनी, एन क्या है? कक्षा की संख्या। एन क्या बताता है? कक्षा की संख्या। मतलब कितना, कौन सा ऑर्बिट में, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके बारे में बताया था। कौन? बोरबोरी। ठीक है, कि कौन सा ये में कितना ये है उसको बताया था। ठीक है, और उसने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। कौन सा फॉर्मूला? 2n²। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक, कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना कक्षा में रह सकता है। ठीक है, तो अगर पहला n कक्षा की संख्या, पहला कक्षा का निकालना रहेगा, n बराबर 1 में निकालना रहेगा, तो यहाँ 2 इंटू एन के जगह 1 बैठा देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 2 के कितना हो? 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उसका सेकेंड कक्षा में अगर निकालना चाहेंगे तो कक्षा की संख्या अगर हम 2 ले लेंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 8। मतलब पहला में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्या? पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। फिर बाद में 8 भी रह सकता है। ठीक है, उसके बाद n बराबर 3 पे निकालेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। दोनों में कितना हो जाएगा? मतलब तीसरा कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18। तो पहला में बोलो 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18। पहला में बोलो 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18। ठीक है, और उसका 4 रहते हैं, तो n बराबर कितना लेंगे? 4। तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 16। कभी कभी बच्चा गलती करता है, 4 दूने 8 लिख देता है, इससे आपको करना नहीं है। तो 16 दूने कितना हो गया? 32। तो चौथी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 32। चौथी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 32। तीसरी कक्षा में 18, उसमें 8, उसमें 2। ठीक, इस फॉर्मूला का याद रखोगे, 2n²। n होता है कक्षा की संख्या। साइंटिस्ट किसने बताया था? बोरबोरी ने। क्या बताया था? कक्षा इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ठीक है, तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से रह सकते हैं। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से रहेंगे? 32। दूसरी कक्षा में 8, पहला कक्षा में 2। और उसको कौन सा फॉर्मूला से निकाला जाता है? 2n²। कौन सा फॉर्मूला से?
2n²। कौन सा फॉर्मूला से? 2n²। ठीक है, उसका देखते हैं हम लोग कि न्यूक्लियन क्या होता है। न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो न्यूक्लियन कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें क्या चीज? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियन में क्या चीज पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन परमाणु में क्या चीज? परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला होता है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पक्का मिलता है। परमाणु में क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो पक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? पक्का मतलब वो पक्का वाला नहीं मतलब उसमें रहेगा जरूर। क्या पक्का मिलेगा? ठीक है, क्या चीज? परमाणु में क्या चीज पक्का मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और वो घूमते रहता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बाहर में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो, बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु के ये तीनों कौन? ये जो तीनों पार्टिकल है, तीनों कण, परमाणु के ये जो तीन कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं अस्थायी कण। क्या कौन बोलते हैं? अस्थायी कण। ठीक है, कौन सा कण बोलते हैं इसको? अस्थायी कण। ठीक है, दो तरह का होता है, अस्थायी, दूसरा अस्थायी। ठीक है, तो बोसोन, बोसोन ये हमारा अस्थायी कण है। अस्थायी, अस्थायी कण। ठीक है, और अस्थायी कौन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो परमाणु में पक्का मिलता है, परमाणु में पक्का मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रतिकण क्या होता है। क्या देखते हैं? प्रतिकण। क्या देखेंगे? प्रतिकण। प्रतिकण किसको बोलते हैं? ठीक है, ऐसा कण जो एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हैं। ऐसा कण जो एक दूसरे से दुश्मनी रखना है। ठीक है, ऐसा कण जो जो एक दूसरे के दुश्मन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो प्रतिकण किसका बोलते हैं? जो दूसरे का दुश्मन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का दुश्मन कौन है? पॉजिट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या हो गया? पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब सबका द्रव्यमान और खोजकर्ता के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबका द्रव्यमान और खोजकर्ता के बारे में जानते हैं, और किसका कितना मास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इधर लिख देते हैं। पहला ये में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का के ऊपर कैसे चार्ज होता है बताओ? नेगेटिव चार्ज पढ़ा है ना? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और इस पे ऊपर नो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल रहता क्या? उसका द्रव्यमान लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। देखो उसको समझाते हैं थोड़ा। कितना है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। याद कर लेना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, आपको याद करके रखना होगा कितना होता है। 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, -31
kg, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ठीक है, अगर इसको ग्राम में अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो 1000 गुना कर देंगे। ये चीज आपको ग्राम में दिया है तो 1000 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर हो? ठीक है ना। तो ये वेट को देखिए, यहाँ पे 10 का पावर -31 है, इधर कितना है 9 पॉइंट, तो थोड़ा समझिए 9.1 है इंटू 10 का पावर -31 का मतलब क्या होता है ना, 1